हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर इसकी एक्सरसाइज है 1.2। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इसके बारे में बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम प्रूव करेंगे? सबसे पहले इसको हम विरोधाभास मेथड से हल करेंगे। विरोधाभास मेथड क्या होती है कि जो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, इसका अपोजिट मानते हैं हम, उल्टा मानेंगे, हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या मानेंगे और इसको विरोधाभास मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? माना, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। माना √5 एक अपरिमेय अपने को लाना है, तो हम मानेंगे परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है। दिए गए कथन के विपरीत है। अब कथन कौन सा? जो क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला, वो आपका कथन हो गया। तो उसके विपरीत हमारा क्या हो गया? हमने इसको √5 को क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया, जो कथन के विपरीत है, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में होती है। परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? अंश और हर के रूप में, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या को हम क्या मानेंगे? तब हम इसको मानेंगे √5 और इसको किसके बराबर मानेंगे? परिमेय संख्या मतलब a/b के बराबर, ठीक है, a/b। जहां ए और बी क्या है? जहां ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तथा बी का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ए और बी ऐसे अंक है, सहअभाज्य पूर्णांक मतलब ऐसी दो संख्याएं हैं जो एक संख्या से नहीं कट सकती या इन दोनों के कोई भी एक कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ऐसी संख्या कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक है और बी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0। अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगा आपका? ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। इसलिए अब इसका बटे क्या ले लिया अपन ने? 1। अब अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गुणा करेंगे, ए का इधर करेंगे और इसका इधर करेंगे, ठीक है। ए का इधर किया तो आपका क्या होगा? 1। ए का 1 में किया, इजिकल टू लगा, इजिकल टू लग गया। बी का गुणा √5 में करेंगे, √5 को बी में करेंगे तो है ना, √5 क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया आपका, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे? इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, है ना, ठीक है। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रूट को हटाना है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ √5 b का भी होल स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर, कभी भी संख्या अगर रूट में होती है उस पर स्क्वायर लगा होता है तो रूट का कैंसिल हो जाता है, क्या आएगा आपका? 5 और b पे रूट नहीं लगा था तो b स्क्वायर। अब ये √5 को का स्क्वायर हम जब हमने किया तो 5 क्यों आया उसका भी रीजन बताते हैं। तो देखो, जो 5 है इसका रूट है, रूट का मतलब हो रहा है, और इस पे पावर कितनी लगी है? 2, ठीक है। तो 5 और रूट का मतलब होता है करनी 1/2, रूट का मतलब होता है क्या? 1/2 पावर, और होल पावर कितनी लगी है इसकी? होल पावर लगी है 2, ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा x⁻m और होल पावर n, इसका फॉर्मूला होता है x⁻m × n। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इनका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1/2 और इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5/1 मतलब 5 बचेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये सोल्व होता है ना, रूट, ठीक। बात करते हैं तो अब देखिए आप यहाँ, अब ये 5 को हम करे जाए बटे में, तो a² बटे 5 बराबर क्या आ गया आपका? b² आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन आपकी ये क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है कि a² में किससे भाग जा रहा है आपका? a² में किससे भाग जा रहा है आपका? 5 से, मतलब a² किससे विभाज्य है? 5 से। तो हम लिखेंगे चूंकि
ए स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है। अगर ए का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब है ए भी 5 से विभाज्य होगा, है ना। इसलिए ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। क्यों? क्या कोई सी भी संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसका वर्ग तो उससे विभाजित होता है। अगर कोई सी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाग उसमें जा रहा है तो उस संख्या में भी उस संख्या से भाग जाता है, ये नियम होता है, ठीक है। इसलिए ए स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, मतलब ए में भी 5 से भाग जाएगा। ये आपका क्या हो गया, कथन ए हो गया। ये क्या हो गया, कथन ए हो गया, ठीक है ना। अब हम आगे करेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो a बराबर क्या है आपका 5, है ना। क्या है, a बराबर आपका क्या है 5, ठीक है। तो हम मानेंगे आपका, माना a इजिकल टू, जो आपका यहाँ आया आपका अंक 5 आया तो 5 मानेंगे। अगर कोई सा अंक होता है जैसे आपका √5 की जगह पे √3 वाला क्वेश्चन आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यहाँ भी क्या है 3, तो यहाँ a बराबर क्या मानेंगे 5 की जगह पे 3 मानेंगे, ठीक है। तो a इजिकल टू 5 और एक और पूर्णांक अपने को मानना है तो हमने क्या मान लिया c, जहाँ जो c है, जहाँ c क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक। अब इसकी वैल्यू a इक्वल टू 5 से इसकी वैल्यू अपने को कहाँ रखनी है, समीकरण 1 में, है ना। तो a का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 में अगर मान रखते हैं, देखो यहाँ मान रखते हैं तो a का स्क्वायर लिखा है और a की वैल्यू कितनी है 5c, तो यहाँ जाएगा 5c का होल स्क्वायर और बटे में कितना है आपका 5 पहले से लिखा है तो 5 इजिकल टू क्या जाएगा आपका 20 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और c का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर, बटे में क्या है 5 इजिकल टू कितना आ रहा है आपका 20 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 से 25 कट जाएगा कितने बार, 5 बार, 5 25, तो ऊपर क्या बचा आपका 5 c स्क्वायर और बराबर क्या बचा 20 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 5 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। गुणा गुणा वाला हमेशा कहा जाता है भाग में जाता है, बराबर के उधर, ठीक है। तो c स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 20 स्क्वायर और बाय 5, ठीक है। अब जैसे यहाँ आपका था a स्क्वायर के बटे भाग में क्या आ रहा था आपका 5, है ना। यहाँ b स्क्वायर के भाग में क्या आ रहा है 5, तो हम लिखेंगे चूंकि b स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। अगर b का स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए जो b है b भी 5 से क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा, होगा। ये कथन क्या हो गया आपका b हो गया। ये कथन a था और ये कथन हो गया b। देखो अगर किसी के स्क्वायर में किसी संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या से भाग जाता है। अगर b स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है मतलब b में भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। अब अगर ये भाग जा रहा है तो देखो ये कथन a और b क्या बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। कथन a और b से, कथन a और b से, ये कैपिटल A और कैपिटल B को हमने कथन A और कथन B माना। कथन A बोल रहा है कि A भी 5 से विभाज्य है, मतलब A में किससे भाग जा सकता है, 5 से भाग जा सकता है। कथन B बोल रहा है कि B में 5 से भाग जा सकता है। इसका मतलब है कथन A और B दोनों से निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला कि A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनफल क्या आ गया 5, क्योंकि दोनों में A में भी 5 से भाग जा रहा है और B में 5 से भाग जा रहा है। तो कथन A और B से क्या हो जाएगा, स्मॉल a और स्मॉल b, है ना, दोनों का एक अभाज्य गुणनखंड, खंड क्या है 5 है, सॉरी अभाज्य गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना। यहाँ क्या आएगा आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है आपका कॉमन, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। अगर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है इसका मतलब है
ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमने आपको सहभाज्य पूर्णांक की परिभाषा पिछले लेक्चर में बताया था कि ए से दो पूर्णांक जो एक संख्या से ना कटे या जिनका कोई भी कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य पूर्णांक कहलाती है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है आपका? ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है ना? 5 आ रहा है, तो मतलब जो हमने माना था ये कि सहभाज्य पूर्णांक है, ये कथन असत्य हो रहा है ना? ठीक है। अब ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है आपका? 5 आ रहा है ना? अतः ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है ना? क्योंकि उनका एक कॉमन गुणनखंड आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसलिए ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हमारी जो कल्पना करी, जो हमने माना था, वो क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। मतलब हमारी कल्पना क्या हो रही है? रॉन्ग हो रही है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है? गलत है। हमारी जो कल्पना है, कल्पना गलत है। मतलब हमने जो माना था वो अपोजिट आ रहा है। हमने इसको सहभाज्य पूर्णांक माना था, ठीक है, लेकिन ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं निकला। मतलब हमारी कल्पना क्या हो रही है? गलत हो रही है। हमारी कल्पना गलत है ना? तो हमने इसको क्या माना था? √5 को क्या माना था अपन ने? परिमेय माना था, ठीक है। अब हमारी कल्पना गलत हो रही है, मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना? तो देखिए, इसको अपने जो किया है विरोधाभास मेथड से हल किया कि जो क्वेश्चन में बोला गया था, जो सिद्ध करना था, उसके अपोजिट हमने मान लिया कि परिमेय संख्या मान लिया। कथन के विपरीत है। परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? अंश बटे हर के रूप में बोले लिखा अपन ने, है ना? a बटे b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13 गुना, तो ये आ गया आपका। अगले स्टेप में दोनों पक्षों क्या कर दिया? सॉरी, यहाँ लिखा दोनों पक्षों में क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर a स्क्वायर, और यहाँ आपका इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 रूट्स कैंसिल स्क्वायर से, है ना? b स्क्वायर का, क्योंकि इस पे रूट नहीं है, b का स्क्वायर हो जाएगा। ये गुणा में भाग में जाएगा। यहाँ से आपका निष्कर्ष निकल रहा है कि a स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, मतलब a में भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। फिर a बराबर, देखो यहाँ आपका a 5 आया तो 5c मानना है आपको, ठीक है। a बराबर 5c माना। यहाँ a की वैल्यू रखी अपन ने, पुट कर दी, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया तो इतना आ गया आपका। 5 से भाग दे दिया तो कितना आ गया आपका, है ना? कट गया आपका, तो 5 बचा, और c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये गुणा में भाग में चला जाएगा। अब यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है कि b स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, इसलिए b में भी 5 से भाग जाएगा। तो कथन a और b बोल रहे हैं कि a में भी 5 से भाग जा रहा है और b में भी, मतलब दोनों 5 से कट सकते हैं, मतलब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया आपका? 5 हो गया। 5 हो गया तो ये क्या हो? सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमने तो माना था सहभाज्य पूर्णांक नहीं निकले, ठीक है। इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई? गलत हो गई। इसलिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी तरह से आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका। √5 की जगह आपको क्या करना है? एक क्वेश्चन होमवर्क है आपका, है ना? ठीक है, क्या करोगे? √5 की जगह आपका एक क्वेश्चन है, सॉरी इधर लिख देते हैं। ना इधर लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको करके लाना है √2, है ना? इसको सिद्ध करना है। और एक थर्ड क्वेश्चन है √3। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपको करके देखना है ना? बिल्कुल सेम टू सेम मेथड रहेगी आपकी, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, है। अब आपको आगे क्वेश्चन करवाते हैं इस तरह का अगला टाइप क्वेश्चन। तीन टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि क्या है? 3 + 2√5, 3 + 2√5, और आपको ये सिद्ध करना है कि इसको एक अपरिमेय संख्या ये सिद्ध करना है। तो हमने यहाँ मानेंगे, ठीक है ना? हम क्या मानेंगे? माना 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना? वही कथन के क्या है? विपरीत है, ठीक। अब कथन के विपरीत है, तब हम क्या मानेंगे? तब 3 + 2√5, है ना? इसको परिमेय माना। परिमेय माना मतलब वो किसके रूप की होगी? अंश बटे हर के रूप की। तो एक संख्या मान लिया अपन ने a बटे b, वो किसके बराबर है? 3 + 2√2 के बराबर है। मतलब जो संख्या है उसको परिमेय माना। परिमेय संख्या किसके रूप की होती है? अंश बटे हर के रूप की, है ना? ठीक है, तो a बटे b के रूप की ये संख्या होगी। और जहां a और b क्या हो जाएंगे? जहां a और b क्या होंगे? सह अभाज्य
पूर्णांक है ना, ठीक है। और क्या होगा, तथा किसका मान b क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सेवेज इक्विलिब्रियम डेफिनेशन आपको बता चुके हैं, ठीक। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, देखो अगर ये अकेला रूट 5 होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ प्लस में भी और इनटू में कुछ अंक लिखा है, तो 2 रूट 5 को ऐसे कैसे लेना देना, a बाई बी, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बाई क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा क्या लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम, b और 1 का एलसीएम कितना होगा, कोई सी संख्या के साथ अगर 1 होता है तो एलसीएम में क्या आता है, वही संख्या आती है, तो b और 1 का एलसीएम कितना आएगा, b, है ना, ठीक है। अब एलसीएम किस तरह से लेते हैं, अगर हर में जो एलसीएम लिया, ठीक है ना, और जो हर है वो समान है, एक जैसा है, तो अंश को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, क्या लिखा, a माइनस, है ना, हर का, ये हर क्या है, एक का भाग b में दिया तो b ही आएगा, और फिर b का गुणा किसमें करेंगे, अंश में करेंगे, 3 में तो 3 भी आ जाएगा, और इधर क्या चल रहा है आपका 2 रूट 5 ये चल रहा है। अब इनटू में 2 है, इनटू वाला 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाय 2b, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी हो गई, है ना, जो भी है फर्स्ट हो गई आपकी, ठीक है। अब इसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, तो चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, अगर a और b पूर्णांक है तो ये पूरा क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी, a और b अगर पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी आपकी, परिमेय, है ना, इसलिए a माइनस 3b बाय 2b, है ना, एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना, ठीक है। अगर a और b पूर्णांक है तो ये पूरी जो संख्या है RHS वाली वो क्या होगी, पूरी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b पूर्णांक है ना, परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या अगर ये होगी, है ना, तो तब ये दोनों क्या है, देखो बीच में क्या लगा है, बराबर, मतलब ये जो संख्या अगर परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि बीच में क्या लगा है आपका, बराबर, इज इक्वल टू का मतलब हो रहा है अगर परिमेय है तो ये भी परिमेय, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय, तो अगर ये परिमेय है तो ये रूट 5 भी क्या होगी, तब रूट 5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना, जो कि क्या असत्य है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, जो कि असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 क्या होती है, रूट 5 रूट 2 जो संख्या रूट से बाहर पूरी ना निकले वो क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है ना, ठीक है। तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी इस कंडीशन के अनुसार, लेकिन जो क्या है, असत्य है ना, ठीक है, असत्य है, मतलब रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, असत्य है ना, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत, तो हमारी कल्पना, हमने क्या माना था, इसको परिमेय माना था, अगर ये परिमेय है तो ये दोनों बराबर है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, ठीक है, तो दोनों परिमेय हो गई। लेकिन रूट 5 हमें पता है कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, कैसी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो हमारी जो कल्पना है वो क्या हुई, गलत, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है, गलत है। इसका मतलब क्या है, हमने इसको माना था क्या, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, लेकिन हमने माना था कि इसको एक परिमेय संख्या, तो हमारी कल्पना गलत हो रही है। जो हमने कथन माना था, जो कथन के हिसाब से जो माना था वो क्या हो रहा है, उसका विपरीत आ रहा है, विपरीत आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना, हमारी कल्पना गलत है, इसलिए ये अतः लिख सकते हैं अपन, अतः 3 + 2 रूट 5 एक क्या होगी आपकी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए, इस रिलेटेड अब यहाँ आपका कोई सा भी नंबर आ सकता है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम इसके जो भी इंपोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो अगली क्लास में आपको करवा देंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, जैसे आपका यहाँ लिखा है 7 रूट 5, क्या लिखा है, 7 रूट 5, इसको आपको बताना है परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है ना, देखते हैं, ठीक। तो थ्योरी लगभग सेम रहेगी, है ना, क्या सिद्ध ये करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो पहले हम इसको क्या मानेंगे, माना कि 7 रूट 5
एक परिमेय संख्या है, जो भी कथन है उसके जो क्वेश्चन दिया उसके विपरीत माना हमने, ठीक है। फिर परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, अंश बटे हर के रूप की, तो तब 7√5 किसके बराबर होगी, a बटे b के बराबर, क्यों, क्योंकि अंश बटे हर के रूप की होती है। जहां a और b ऐसे अंक है, कैसे, सहवाज पूर्णांक है, मतलब ये एक संख्या से नहीं कर सकते, है ना, और b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था आपका, यहाँ +3 था, है ना, तो उसका पक्षांतर क्या था, लेकिन यहाँ +3 नहीं है, ओनली क्या इनटू में 7 है, तो √5 इज इक्वल टू a, और इनटू वाला कहां जाता है, डिवाइड में, हमेशा इनटू वाला बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाला इनटू में जाता है, ठीक है। तो ये इनटू वाला है, गुणा वाला कहां जाएगा, भाग में जाएगा, तो 7 और b के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि a और b जो है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। अगर a और b पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, है ना, इसलिए a/7b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर ये a और b पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो यहाँ बीच में क्या लगा है, बराबर, इसका मतलब है ये जैसा व्यवहार, जैसा इसकी कंडीशन होगी वैसे की वैसी यही होगी। अगर ये परिमेय तो ये परिमेय, ये अपरिमेय तो ये अपरिमेय, ठीक है। इनके बीच में संबंध है क्योंकि बीच में लगा है आपका इज इक्वल टू का मतलब बराबर, ठीक है, मतलब दोनों की तुलना करेंगे, दोनों बराबर कब होंगे, ये जैसा होगा वैसे ही ये होगा, तब जाके ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, होगी, है नहीं, होगी, है ना। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो देखो ये जो संख्या है वो किसके बराबर, √5 के, है ना, तब जो √5 भी क्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना, जो कि क्या है, जो कि असत्य है, असत्य है, क्योंकि हमें पता है √5 √2 √3 जो भी संख्या रूट में होती है जिसके फैक्टर पूरे पूरे नहीं होते वो अपरिमेय कहलाती है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, मतलब हमारी कल्पना क्या हो गई, जो हमने माना था वो क्या हो गया, उल्टा विपरीत हो रहा है, तो है ना, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, गलत है, मतलब जो हम मान रहे थे वो गलत, अपोजिट आ रहा है, गलत है, तो हमने इसको क्या माना था, परिमेय, हमारा अपोजिट आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय, इसलिए या अतः करके लिख सकते हैं हम, अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रूफ हो गया है ना। ये आपका पहले चैप्टर, देखो हम, ये आपका तीसरा वीडियो था इस क्लास का, लेक्चर 3 था, है ना, ठीक है, पहले चैप्टर का। तो पहले चैप्टर के तीनों लेक्चरों में हमने पूरा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब आपके 1 या 2 क्लास में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर से, जो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या आएंगे या आ सकते हैं, ठीक है, उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ सॉल्व करवा देंगे अगली क्लास में, ठीक है।